डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ठान लिया था कि 14 जून अपने बर्थडे के दिन ईरान से डील करेंगे, तो करके ही माने। देर रात बोले कि जंग रुक गई है, हॉर्मुज़ खुल गया है, अब तेल की कोई कमी नहीं होगी। डील टिके या ना टिके, पर उसके असर झट से कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगे। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो लुढ़क कर $80 के आसपास आ गया। पर हमारे आपके पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो तो कम हुए नहीं, वो तो जस के तस बने हैं। तो क्या वो ऐसे ही रहेंगे या आने वाले दिनों में इसके दाम भी कम हो सकते हैं? क्रूड की कीमत $2 गिरने भर से कम ₹1 तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो ही जाना चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। खर्चा पानी में इसी की बात कि हॉर्मुज़ खुलने से तेल गैस की सप्लाई दोबारा कब तक पहले की तरह नॉर्मल हो सकेगी, उसकी कीमतें कब दोबारा सस्ती होंगी भी या नहीं होंगी, क्या कंपनियां अब ज़्यादा दाम वसूलती रहेंगी, इन सब पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. तेल और तेल, अमेरिका ईरान जंग को समझने परखने का सबसे मजबूत पैमाना यही रहा। 28 फरवरी यानी जिस दिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उसके बाद आप कच्चे तेल की कीमतों पर सिर्फ नज़र भर दौड़ा लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जंग किस मोड़ पर कहाँ थी। सुलह की कोई उम्मीद जैसे ही जगती, तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती, पर जैसे ही सीज़ फायर टूटने, जंग के नए मोर्चे खुलने की आहट होती, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती। ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की शायद बेहद कमज़ोर नस दबा रखी थी। हर दूसरा शख्स इस जंग के कारण जान गया कि कोई हॉर्मुज़ नाम का भी रास्ता है जो ईरान ने बंद कर दिया है। नतीजा ये है कि तेल आयातक देश, जिनमें भारत भी है, सबके हाथ पांव फूलने लगे। हॉर्मुज़ क्या है आप जानते ही हैं, फारस और ओमान की खाड़ी के बीच का एक सकरा सा रास्ता, 33 किलोमीटर चौड़ा, पर दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई मस्त रहे, इसके लिए बेहद ज़रूरी है रास्ता, क्योंकि टोटल ग्लोबल सप्लाई का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत वगैरह का तेल निर्यात इस पर ही टिका है। ऊपर से कतर, जो दुनिया भर में जमकर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, वो भी अपना गैस इधर से होकर ही भेजता है, यानी हॉर्मुज़ के रास्ते ही। ईरान ने इसे ही बंद कर दिया था क्या? अभी भी वो पूरी तरह खुला तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द खुलेगा। कब खुलेगा, इसी में सारी कहानी है। हाँ, इसका ऐलान ज़रूर हो गया है। कहा जा रहा है कि इस शुक्रवार को स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में अमेरिका ईरान के बीच डील पर साइन होंगे, तब जाकर कुछ पता चलेगा कि हॉर्मुज़ से कब टैंकर बिना किसी रोक टोक के गुजरेंगे, क्योंकि अभी तो सब सोशल मीडिया पर ही है। ऊपर से कमोडिटी बाजार में तेल की कीमतों का गिरना और हकीकत में यानी धरातल पर उसके प्राइस में काफ़ी अंतर होता है। जब तक ऑर्डर ना दिया जाए, ऑर्डर कोई ले ना ले, सप्लाई नॉर्मल ना हो जाए। फाइनेंशियल अखबार बिजनेस लाइन से जुड़ी हुई जर्नलिस्ट और तेल के पूरे खेल को समझने वाली ऋचा मिश्रा इस बारे में कहती हैं कि मामला इतना भी आसान नहीं है। ईरान भी अब अलग तरह से डील करना चाहेगा। एक बात हमें बड़ा ध्यान में रखना होगा कि अभी बोला है फ्राइडे तक हमें इंतजार करना है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अमेरिका का अभी तक, तो उसमें थोड़ा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। एक चीज बड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो ऑयल प्राइस है ना, ये एक खेल है, एक खेलते हैं सारे जो भी हैं उसमें, प्लेयर्स खूब खेलते हैं इसमें प्राइस में, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं है। और हम ये भी ना भूलें कि अब जब ईरान आएगा, मार्केट में वापस आएगा, मेरा ये अनुमान है, और जिन लोगों से मैंने बात भी किया है जो इस सेक्टर में है, सबका ये अनुमान है कि अब वो नेगोशिएट ज्यादा करेगा, वो बार्गेन ज्यादा करेगा। तो अब डिपेंड करेगा कि हमारी जो आपस के ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। अब देखिए, भारत की मुश्किल ये है कि वो 88% अपना कच्चा तेल आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ से होकर आता है। पर इस रास्ते के साथ कई तरह की दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। टैंकरों को फिर से अपनी जगह पर लाना होगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ बड़े बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। जिन इलाकों में प्रोडक्शन बंद हुआ है उसे फिर से शुरू करने में वक्त लगेगा। कई जगह तेल के कुओं से दोबारा उसी तरह का प्रोडक्शन शुरू करने में महीनों भी लग सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां स्टोरेज की कमी के कारण प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। इसका मतलब ये है कि राहत की उम्मीद जल्द तो नज़र नहीं आ रही है।
इतना ही नहीं, जानकार कह रहे हैं कि तेल कंपनियों ने जंग के दौरान महंगे में तेल खरीदकर कंपैरेटिवली उससे कम प्राइस पर भारत में बेचा है, तो अभी तो रिकवरी की जाएगी सबसे पहले। ये और बात है कि जब तेल की कीमतें कम थीं तब भी हमको आपको कोई खास राहत तो मिली नहीं थी। ऊपर से अभी तो कई सारे इफ एंड बट हैं। कहा जा रहा है कि $80 के आसपास दाम तो आज न चला आया, पर इसके नीचे जब तक लंबे समय तक टिकेगा नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें वहीं बनी रह सकती हैं। एक समझ ये भी है कि $80 प्रति बैरल को भी जंग से पहले की कीमत नहीं मानी जानी चाहिए। जब तेल की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल के नीचे आए और टिके, तब माना जाएगा कि कच्चा तेल अब सस्ता हुआ। दूसरा, चूंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत अभी भी नाजुक है, 94-95 के अल्ले पल्ले रुपया झूल रहा है, तो उस हाल में भी तेल की कीमतों को कम करना फिलहाल दूर का सौदा लगता है। फाइनेंशियल अखबार मिंट से बातचीत में स्टॉक ब्रोकर कंपनी आनंद राठी के डायरेक्टर और हेड थॉमस स्टीफन ने बताया कि हर $1 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत कम होने से पेट्रोल डीजल की लागत 50 से 60 पैसे की कमी आती है। पर अभी दाम कम करने की चाह जल्दबाजी है। वैसे भी पुराना दस्तूर है, झटका खट से मिलता है, राहत हौले हौले। अर्थव्यवस्था के मामले में तो खास करके नियम लागू होता है। ऋचा मिश्रा भी ऐसा ही कुछ कह रही हैं कि इलेक्शन नजदीक होता तो कोई और बात होती। कई साल तक जब कम भी था तब भी सरकार ने प्राइस फ्लैट रखा, उसको बदलने नहीं दिया। आप ये सोचें कि तेल जो है ना बहुत ही रेवेन्यू अर्नर है, सरकार किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेटर है। और उसमें क्या होता है, बिना मेहनत किए आपको पैसा मिल रहा है। जो टैक्स कंपोनेंट्स हैं, आपको बिना कुछ किए हुए, आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाना है, आपको कुछ नहीं दिखाना है। तेल खरीदती हैं ऑयल कंपनीज, प्रोसेस करती हैं, रिफाइन करती हैं, बेचती हैं। आप बताएं उसमें सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार का तो कोई काम नहीं होता ना, एक एंटिटी काम करी। ये दूसरी बात है कि ये ऑयल कंपनी जो है ज्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो बड़ी हैं, और प्राइवेट जो है वो अपने तरीके से डील करती हैं। तो वो देखती हैं, प्राइवेट देखती हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कुछ सोशल कमिटमेंट्स भी हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि जब कम था तब भी आपने एक लेवल पे रखा, और जब आपकी इकोनॉमी पूरी मेसअप होने लगी, आपको वो पैसे चाहिए थे बाकी आपके कार्य करने के लिए, तो अभी आप देखें आप बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, बड़े कन्वीनियंट उससे कहा जाता है कि ऑन पेपर डीरेगुलेटेड, ऑयल कंपनीज डिसाइड करती हैं। तो भाई हमारा एक सवाल है कि अगर ऑयल कंपनीज डिसाइड करती हैं तो इतने समय तक ऑयल कंपनीज ने क्यों नहीं घटाया जब कम था? वो आर्टिफिशियल कंट्रोल वो सरकार अपना रखती है, और तो बोले नहीं बट आर्टिफिशियल कंट्रोल। फिर दूसरा एक पॉइंट आपको और भी ध्यान में रखना है कि स्टेट का भी टैक्स कंपोनेंट जो है ना, हर स्टेट का अलग है इसमें। और ऑयल प्राइस ना बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव वो हो जाता है। तो एक तरफ आपको पैसे मिलते हैं स्टेट इकोनॉमी रन करने के लिए, और दूसरे तरफ वो आपका वोट बैंक भी है। तो ये बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता है। बट इमीडिएट मैं नहीं मुझे लगता है कि वो प्राइसेस घटेंगे रिटेल एंड में भी, अनलेस कहीं इलेक्शन आ जाए। कहीं अगर कुछ इलेक्शन हो गया तो प्राइसेस घट जाए, शायद घट जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इमीडिएटली कहीं प्राइसेस घटेंगे, रिटेल प्राइसेस। वैसे जो भी हो, ऑलमोस्ट खुलने का ऐलान, डील की आमद के बीच भारत के शेयर बाजार जो लगातार दबाव में था, वो थोड़ी उससे राहत मिली। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की तेजी के साथ आज बंद हुए। रुपया भी कुछ मजबूत हुआ। उसकी मजबूती कुछ ऐसी ही है कि जिसके 100 तक जाने के आसार जताए जाने लगे थे, वो आज 95 के नीचे आया। पर दिल्ली अभी दूर है रुपए के लिए भी, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों के लिए भी। डील कब तक टिकेगी, सीज़फायर कितनी देर चलेगा, ट्रंप साहब के सोशल मीडिया पोस्ट पर डिपेंड करता है। तो आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी शुभम ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।